आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के डॉक्टर मनोहरे का 13 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकी ना। ठीक है, सांख्यिकी के पहले में हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा हम समझ जा रहे हैं। तो जो सांख्यिकी होता है बाबू, दो प्रकार का होता है। सांख्यिकी में दो प्रकार होते हैं। उसमें पहला एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े और एक होता है वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़े में दो होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। पहले ये चीज समझ लो। तो अवर्गीकृत आंकड़े जिसमें तुमको ना अंतराल नहीं दिया जाएगा, जैसे ध्यान सुनना, अवर्गीकृत जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, ये अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। ठीक है, और वर्गीकृत आंकड़े का मतलब जिसमें वर्ग देकर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे कॉलम बना दिया ये। ठीक है, मान लो ये हमारा इसमें प्राप्तांक हो जाएगा और इसमें बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, अब दो प्राप्तांक में कुछ अलग रहेगा, बारंबारता में कुछ अलग रहेगा। तो ध्यान सुनना, मान लो यहाँ 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ मान लो 10 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 6 हो गया। इस चीज का ऐसा हो सकता है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं। तो इसमें एक होता है सतत वर्गीकृत और एक असतत होता है। सतत का मतलब जिसमें अंतराल समान रहता है उसे हम लोग सतत कहते हैं, और असतत का मतलब जिसमें अंतराल अलग अलग रहता है ना। तो वो आएगा सवाल, तो हम उसमें बताएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सेतु करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज में हाँ दो एक तुम लोगों को माध्य निकालने के लिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग किस चीज के बारे में, माध्य। जो कि माध्य हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 3 प्रकार से। पहला जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा पढ़ेंगे कल्पित विधि, कल्पित विधि, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, विचलन विधि। ठीक है, अब इसमें जो प्रत्यक्ष के लिए अलग सूत्र होता है, कल्पित के लिए अलग सूत्र होगा, पग विचलन के लिए अलग सूत्र होगा। अब दो ध्यान सुनना, जो प्रत्यक्ष विधि होता है और जो अवर्गीकृत आंकड़े जो रहेंगे इसके लिए हम लोग अलग सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान सुनना, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए क्या रहेगा, दो माध्य बराबर दो कुल पदों का योग। क्या हो जाए? कुल पदों का योग और बटा के पदों की जितना मतलब पदों की संख्या रहेगा वो। तो देखो ध्यान सुनना, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो सर जी पद क्या है? तो जैसे पद का मतलब ये है, देखो बाबू 1 2 3 4 5 6 इसके ये पद है। और जब इसके योग करोगे तो ये कुल पदों का योग हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं इस अवर्गीकृत आंकड़े का हमको माध्य निकालना रहेगा, तो सिंपल से है, जो कुल पद कितना है, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना, सर 0 है तो वो भी एक पद है, बट उसका मान लो 0 जोड़ोगे तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, बट वो एक पद में आएगा। ठीक है, तो पद हमेशा गिनोगे। तो देखो पद कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो कुल पदों का योग कितना है, 6। ठीक है, अब दो ध्यान सुनना बाबू, इसको जोड़ दो। ये देखो 2 है, ये 4, 6 हो जाएगा, 6 6 12 और 12 और 5 17, और 17 में 9 जोड़ोगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26 बटा के 6। एक बार फिर से ऐड कर दे रहे हैं, तो देखो 2 और 4 6 हो गया, अच्छा 12 हो गया, और 12 9 तुम्हारा 21, 21 5 26, 26 बटा के 6। अब इसमें भाग दे दोगे तो जो आएगा तुम्हारा आंसर रहेगा। तो 6 से भाग दोगे तो कितना होगा, 6 चौके 24, बचेगा कितना, 2, 6 3 18। ये इसी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति, जो तुम लोग दूसरे चैप्टर में, पहले चैप्टर में नहीं पढ़ते हो, जो शांत दशमलव अशांत दशमलव, तो वो ये हो गया। ये कैसा दशमलव, तो अशांत दशमलव है। ठीक है, ये अवर्गीकृत आंकड़े के लिए हो जाएगा। जब वर्गीकृत आंकड़ा देगा उसके लिए हमको 3 विधि होता है। ठीक है, जो प्रत्येक विधि को हम अलग अलग बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटार कर जो छापना है छाप लो, सर्टिफिकेशन करना है तो कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये बाबू हमारा 2 नहीं रहेगा, 6 18 बोलना चाहिए, तो हम 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर से इस पे सवाल
उतार कर फिर अलग अलग बताएंगे तो उसको करना है, इसको थोड़ा सा रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये हम मिटार के इसको लिखे हैं, तो फिर अब देखना है इसमें देखो प्रत्यक्ष विधि बराबर सूत्र क्या होता है। ये इसको है ना, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब बाबू होता है योग। क्या होता है? योग। इसका मतलब ये होता है ना कि योग मतलब जैसे 1 2 3 मतलब जहां से जहां तक इसका लिमिट मान लो कि 1 से 4 लगा दिए, तो इसके बीच में मतलब जैसे जो 1 का हमेशा अंतराल रहेगा ना, तो उसके बीच का जितनी संख्या रहेगी वो पूरा की योग निकलेगा ना। वैसे ही क्लास 12 में जाकर पढ़ोगे तो ये समाकलन होता है, तो ये पूरे तुम्हारे इसमें 0.0001 तक जो रहेगा ना वो पूरे संख्याओं को योग कर देता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब योग ही होता है, बट इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। तो ये हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, इसको क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझना। अब सर जी इसमें जो एफ आई है, तो एफ आई इसका ये जो रहेगा ना विद्यार्थियों की संख्या या दिनों कोई चीज रहेगा, तो वो हमेशा बारंबारता उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बारंबारता। ठीक है, और देखो ये x है, जैसे ये दिनों की संख्या है या वर्ग अंतराल में देगा तो उसको वर्ग अंतराल वाले में हम बताएंगे। ठीक है, अब ये n क्या है? तो बारंबारताओं का योग है। ठीक है, और इस वाले कल्पित माध्य में ये जो a है तुम्हारा कल्पित क्या है? कल्पित है। ठीक है ना, जिसको कल्पित माध्य भी बोला जाता है। अब देखो ये डी आई क्या है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो डी आई बराबर बाबू ये होता है कि x माइनस ए। ठीक है, ये होता है, और इसमें जो यू आई है ना, यू आई बराबर ये होता है कि डी सॉरी ये x माइनस ए बटा के h। सर जी h क्या है? तो सर इसमें h जो बाबू है ना, जो वर्ग वाला हम नहीं बताए थे, जो कह रहे थे कि एक अवर्गीकृत आंकड़ा होता है, एक वर्गीकृत आंकड़ा होता है। तो वर्गीकृत वाले आंकड़े में जाओगे ना, तो उसमें वर्ग अंतराल देकर दिया रहेगा, तो जो उसका अंतराल रहेगा ना उसी को हम लोग h बोलते हैं। क्या बोलते हैं? h। ठीक है, तो इसमें नहीं है तो मतलब इस चीज में हम लोग इस चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जिसमें रहेगा उसका उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब दो ध्यान सुनना, इसमें हल कैसे करेंगे। तो अब दो ये हमारा हमेशा x रहता है, तो इसको xi लिख लेंगे। ये हमेशा हमारा f रहता है, जिसको हम लोग सर i लिखने का मतलब क्या है? तो i लिखने का मतलब ये बाबू है ना कि जैसे देखो f i मतलब देखो इसमें f1 लिखोगे, तो f1 का मतलब ये है कि तुम्हारा पहला वाला ये हो गया। यहाँ अगर मैं 2 लिखे तो मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, वैसे ही इसलिए आई होता है, तो जो मतलब पद रहेगा उस पद के अनुसार उसमें नाम लिखा जाता है, इसलिए उस पद का पूरा नाम एक दे दिया जाता है आई। जैसे हम लोग रियल नंबर के लिए आर लिखते हैं कि नहीं, आर लिख देते हैं मतलब वो रियल नंबर हो जाता है। वैसे ही एफ आई का मतलब ये पूरे बारंबारताओं का पद दे दिया है। ठीक है, वैसे ही एक्स में, वैसे ही देखो डी में है मतलब डी आई, मतलब डी आई जो निकालोगे वो डी आई वाले में हो जाएगा। जैसे यू आई निकालोगे वो यू आई वाले में हो जाएगा। तो वो सब हम लोग अगले इसके बाद वाले प्रश्न में देखेंगे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो इसको हल कर से करते हैं। तो मान लो इसको हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं। किसके विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। तो इस चीज को हम लोग दो ही विधि से हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हमारा इसमें अंतराल तो दिया नहीं है। पहला बात, अंतराल नहीं दिया है तो h का मान मिलेगा नहीं। h का मान नहीं मिलेगा तो इसको हम पग विचलन विधि से नहीं कर सकते। ठीक है, अब कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ देता है कि मान लो कि अगर ये आंकड़ा है तो कितने विधि से हल किया जा सकता है। तो देख लेना, अगर इसमें अंतराल है तो तीनों विधि से कर सकते हो, अगर में नहीं है तो नहीं कर सकते हो, बस दो विधि से करो। ठीक है, अब दो ध्यान सुनिए। अब इस वाले प्रत्यक्ष विधि से हम लोग हल करेंगे। तो देखो इसमें एफ आई और एक्स आई बटा के एन हम तुम लोग को बताए थे कि ये बारंबारताओं का योग है, इसको बारंबारता भी बोलते हैं ना। ठीक है, आप दो ध्यान सुनना, एक्स तो ये है, एफ ये है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, फिर पूरे को योग कर दिया। इसका मतलब योग हम बताए थे। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0। इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 10 10 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 20 और 52 है, ये 3 है तो 3 दूनी के 6, 3 पाँचे 15 और 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब 5 15 पाँचे 75 और ये हो जाएगा 4 छक्का 24, ये हो जाएगा 2 साते 14। अब सबको ऐड करो। तो इसी के लिए ये जो सिग्मा लगा है ना, तो मतलब ई एफ और एक्स जो गुणा किया है ना उसको पूरा जोड़ दो, उसका सिग्मा का मतलब ये है। ठीक है, कोई दिक्कत आ जाओ। कभी कभी तुम लोगों को बुक में इस एन के बारे में ये भी कभी कभी यहाँ लिख देता है ना कि
सिग्मा एफ आई। तो घबराना नहीं, मतलब वही चीज है, उसी को हम बारंबारताओं को योग को हम लोग एन से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो तुम लोग दोनों लिख सकते हो, कितना क्लियर है। अब तो ध्यान सुनना, अब हमको अगर मैं बारंबारता के पहले बोलेगा तो मान लो सिग्मा एफ आई हम निकाल दे रहे हैं, या अगर मैं एन ना निकाल दे रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है। तो यहां से निकालोगे तो दोनों को ऐड करो तो देखो 0 1, मतलब 1 आएगा, ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 हो गया, ये 10, और 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, कितना हुआ 28। इसको थोड़ा से ऐड जोड़ना बढ़िया से, एक दो बार जोड़ लेना ना। देखो फिर से हम जोड़ दे रहे हैं, ये 0 है, ये 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 3 3 6 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, इतना सही है। अब इसको ऐड करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए बोला है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो भैया यही ना हमारा सिग्मा एक्स और एफ, चलेगा। अब दो ये चीज मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इससे कोई घबराने की इश्यू नहीं है, मान लो ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे तुम लोग बाबू अगर मैं 4 गुणे 5 लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे 5 गुणे 4 नहीं लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये चीज आगे पीछे हो सकता है। अब तो ध्यान सुनना, अब जोड़ोगे तो ये कितना है, 3 0, ये हो गया 9 9 8 17 17 5 22 22 4 26 26 और 4 30, 30 के 0, हाथ में लगा कितना 3। अब देखो ये होगा 2 5 7 7 2 9 9 7 16 16 2 18 18 1 19 19 3 22, हाथ में कितना लगा 2, ठीक है। अब दो 1 2, बस 2 2 2 4, कितना है 420, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब दो हमको प्रत्यक्ष विधि में क्या बोला है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और बटा चाहे एन लिखो या सिग्मा एफ आई, तो मतलब कि एक एनसीईआरटी में ये एन दिया रहता है और तुम लोगों को डॉक्टर मनोहरे ने ये दिया है, इसलिए हम बता दिए कि दोनों में डाउट मत होना, ठीक है। अब यहां से हम उसका मान रखेंगे, तो मान लो यहाँ हम सूत्र लिख दे रहे हैं, इसको रेजर कर दे रहे हैं ना, इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखो प्रत्यक्ष विधि बराबर क्या दिया है, तो लिखना प्रत्यक्ष विधि। अब देखो क्या है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब सर लो सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया, इतना दिया 420, तो ये हो गया 420 बटा के सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया है, तो सिग्मा एफ आई का मान दिया है 28, कितना दिया है 28, ठीक है। अब इसको भाग दे दो, देखो भाग देने का मतलब कि हम ऐसे दे दे रहे हैं, देखो 28 का भागा कितने किसमें देना है, 420 में। ये एक बार ले जाओगे तो एक बार ले जाओगे तो ये 28 हो जाएगा, ये इससे माइनस कर हो जाएगा 12, मतलब 4 बचा, मतलब 1, ये हो गया 0। अब 8 5 40, मतलब 5 बेरी जाएगा, देखो 3 5 15, अगर मैं 2 5 10 घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 15। जैसे नहीं समझ में आया तो देखो 5 बटे 40, ठीक है, हाथ में लगा कितना 4, और 5 दूनी के 10 और 10 4 14, ठीक है। अब 10 4 14 हुआ तो ये पूरा तुम्हारा कट गया, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा, इसको पूरा काटने पे 15, इसका माध्य कितना आया है 15, ठीक है। अब इसको मिटा कर अगर मैं मान लो इसको प्रत्यक्ष विधि से, अरे मान लो कल्पित विधि से करना है, तो इसके अगले वाले वीडियो में बता देंगे, मतलब इसी अगले वाले सवाल में, ठीक है। अब इतना बढ़िया से अपना सॉल्यूशन कर लो।